बॉलीवुड जो है बहुत ही होपलेस प्लेस है, कुछ नहीं इनका होने वाला। आप हमेशा इतनी बेबाक थी, ऐसा खुला एकदम कोई फर्क नहीं यार पता है, मैं पता नहीं लोगों को बेबाक क्यों लगती हूँ। मुझे तो लगती नहीं कि मैं बेबाक हूँ, और लोगों को है फॉगी पर्सपेक्टिव, लोगों को है बेवकूफाना पर्सपेक्टिव। दे डोंट हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड, दे डोंट हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, दे डोंट नो व्हाट टू से, दे डोंट हैव द गट्स टू स्पीक व्हाट दे सॉ, व्हाट दे असेस्ड, द ट्रूथ, नथिंग। अब वो लोग चाहते कि मैं उनकी तरह बनूं। अब घोड़ा गधा क्यों बनेगा भाई, गधों को घोड़ा बनना चाहिए ना। कौन सा पार्ट तोड़ा था? सारा तोड़ दिया था ऊपर से नीचे तक। हैं? हाँ। फिर बचा क्या मतलब? बचा कुछ भी नहीं था, फिर से बनवाया। ये है मेरा जो सपना, मैंने कहा था ना। तो ये आप यहाँ पर बैठ के अपना, ये है मेरी सीट। हाँ, यहाँ पे हम लोग का इमरजेंसी का एडिट चल रहा है। मुझे लगता है कि जितना वुमेन गो थ्रू एनवी एंड जेलसी ना, मेन डोंट गो थ्रू। A successful man will not go through the same kind of, क्योंकि वो सब कुछ करे तो वो तो मैवरिक है, multifaceted है, you know। लेकिन जब when you do that, then you are that B word। आपका डाइट वाइट का सीन नहीं होता? कुछ नहीं, अभी तो नॉनवेज छोड़ देना, जिंदगी छोड़ दी, अब क्या डाइट जो ये भी नहीं खाऊं क्या, अब मर जाऊं क्या। अभी रणबीर कपूर मेरे घर पहुंच गया संजू के टाइम पे, कहते हाँ। तुम संजू में ये रोल करो अनुष्का वाला। अरे आई सेड मुझे नहीं करना यार। सो फॉर मी लाइक आई हैव लेट गो ऑफ दिस। ये लोग फिर क्या होता है ना, आपकी खुद के रिलेशन आपकी इंडस्ट्री में खराब हो जाते हैं। अक्षय कुमार ये सिंग इज ब्लिंग के टाइम पे उन्होंने मुझे इतना बोला, ही सेड यार कंगना मुझे लगता है तू मेरे से ही काम भी करना चाहती, आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी। मैंने कहा सर देयर इज नो सच थिंग, आई एम डूइंग दिस फॉर वुमेन। आपकी भी बेटियां हैं, आगे चल के आई जस्ट वांट देम टू नो दैट हम लोग का भी वजूद है यार, हम लोग कोई शो पीस नहीं है। बट आप एक्सेस से टच में हो नहीं? आई एम नॉट दैट टाइप। एक्सिस के साथ तो मैं कभी भी टच में नहीं रही, वो आई एम वेरी कन्वेंशनल यार। हाँ, वो वाले नहीं हो गए, हाँ जी डिवोर्स करके हेलो डार्लिंग यू हियर आई मिस यू सो मच, तो भी डिवोर्स क्यों किया। मैं राहुल गांधी साहब के साथ चला था जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। तो यस नहीं जजिंग नो वी कम एंड स्पीक टू एवरीबॉडी। अभी ऐसा रोमांस वाला नहीं है दिमाग का। क्यों, तुम्हें क्यों बताऊं? बड़े तुम पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक आधी पूछे। क्यों, इतना भी उम्र नहीं मेरी कि आपका कोई दिमाग नहीं अब रोमांस का, क्यों नहीं भाई। वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? थैंक यू, वेरी गुड। कैसी हो आप? पहला वन ऑफ इट्स काइंड इंटरव्यू गाड़ी में, है ना। हम कुछ नायाब लेके आए, देखिए पब्लिक को भी कुछ नया। पर यार आप गाड़ी भी चलाओगे और बातें भी करोगे। हाँ। पूरा ध्यान रखेंगे। देखिए जो ये हमारी ये वाली गाड़ी पीछे रह गई, अच्छा वो आगे आ जाएगी, और आपकी सिक्योरिटी डिटेल पीछे चली रही है, तो हम वो कॉर्डन हो जाते हैं एक तरीके से। चलो वेरी गुड। तो उस वजह से हम थोड़ा बच के रहते हैं। बट कितना आना होता है मुंबई? आप कहाँ रहती हो? यार मुंबई अब बहुत कम चक्कर लगते हैं, है ना? लेकिन जब काम होता है तो आती हूँ। अब मेरी फिल्म इमरजेंसी आ रही है 6 सितंबर को, तो उसकी जो है प्रमोशन करने आई हूँ। डायरेक्टर भी आप ही हैं, प्रोड्यूसर भी आप ही हैं उसी जी बिल्कुल। और इस समय सत्ता में भी हैं आप ही। मेरी पार्टी है सत्ता में। हाँ पार्टी है सत्ता में, बट आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हो, उसका क्या फील है? जी अच्छा यार, लेकिन आई थिंक थोड़ी सी हार्श जॉब है, हार्श जिंदगी के। कहाँ तो हम एक ब्यूटीफुल बबल में रहने वाले लोग, देखा आपने क्या अंतराज, क्या मेकअप हेयर सब करेंगे, और उधर तो बस जतन व्हेन रियलिटी हिट्स यू तब दाल चावल के भाव पता चलते हैं। तो अभी आई वाज देयर, फ्लड्स आए थे मंडी क्षेत्र में, और यार लोगों की हाल देख के सड़क पे उतर के, और दुनिया के जो वास्तविकता है ना, वो देख के पता चलता है कि एक्चुअली जिंदगी है क्या, ये तो बबल है पूरा, है ना। हाँ हम माया नगरी में रहते हैं तो भूल जाते हैं वास्तविकता पूरी। तो ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग है, क्योंकि मैंने बचपन से ही माया नगरी में, छोटी उम्र में आ गई थी ना मैं, स्कूल के बाद 16-17 साल की थी, काफी छोटे में आ गई थी, तो उसके बाद से फिर यही बबल में हूँ। पर फिर अब निकली हूँ तो एक कोई ऑन्टराज नहीं वहाँ पे, कोई हेयर मेकअप नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब हम खुद करते हैं, और साथ में ही जनता की सेवा में लगने का प्रयत्न करते हैं। तो यार हार्ड ईटिंग तो है। वही तो। बट ये वो दिन याद है जब आप पहली बार आई थी मुंबई? कैसा, कौन, कहाँ उतरी, किसके साथ आई थी? मैं पहली बार मुंबई आई थी अपना, मेरी एक मॉडलिंग एजेंसी थी दिल्ली की। करेक्ट। उन्होंने मुझे यहाँ पे एक कैटलॉग, साड़ी कैटलॉग शूट के लिए भेजा था। वाजिबा। तो मैं फ्लाइट से ही आई थी। वाह। और जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे एक ट्यूलिप स्टार करके एक होटल है, वो रहा आगे।
तो वो बन गया है। हाँ। उस टाइम पे वो थोड़ा सा मतलब खंडर आधा बना था, आधा नहीं बना था। तो हम वहाँ पे रह रहे थे और फिर मैं गई लोखंडवाला। मेरे कुछ यहाँ पे जो दिल्ली के फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था कुछ लोगों से, एक आधा। फिर मैं वहाँ पे क्या कहते हैं उसे, जो ऑडिशन वगैरह दिलाते हैं उनसे मिली। यस। और आशा चंद्रा का जो हॉस्टल है वहाँ पे मैंने अपना रूम बुक किया। एक रूम में 3-4 लड़कियाँ रहती थी, एक मैट्रेस मिलता था और एक क्लोसेट मिलता था। 5-5.5 हज़ार रुपये में उस वक्त में, 2004 की बात मैं कर रही हूँ। भाई मुंबई तब भी महंगा था। हाँ, और पर खाना नहीं मिलता था उसमें, खाना इंक्लूडेड नहीं था। तो खाने का एक टिफ़िन आंटी देती थी, उसका उस टाइम पे उसका जो 60 रुपये पर वो टिफ़िन सारा दिन हो जाता था, सारा दिन चलता था। वो बहुत ज़्यादा उसमें खाना होता था। क्या बात कर रही हो? 40 रुपये का टिफ़िन आता था उस टाइम पे। तो जो आपकी वो पहली वाली जो मॉडलिंग वाली गिग थी उसके कितने मिले थे? मेरी जो पहली थी उसके मुझे आई थिंक मिले होंगे 5500 रुपये, 5500। That's not bad. हाँ, अच्छा, मॉडलिंग would pay well, हाँ। मतलब ना? मैंने ये कॉलेज स्टूडेंट्स चाहिए थे। मदर डेयरी आइसक्रीम थी। अरे वाह। उसके मतलब कॉलेज स्टूडेंट चाहिए थे, तो मैं पीछे खड़ी रही थी। और फिर उन्होंने धीरे धीरे मुझे आगे ले आई। एंड आई रिमेंबर दिल्ली में सब जगह मेरे होर्डिंग्स लगे थे मदर डेयरी के। तो उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज जस्ट एक्स्ट्रा, पर उन्होंने मुझे आगे एज मेन मॉडल ले लिया बिकॉज ऑफ माई हेयर और समथिंग। और फिर उसके बाद में बट आई वॉज नॉट पेड लाइक अ मेल, मतलब प्रॉपर मॉडल, क्योंकि उस टाइम पे द एजेंसी वाज जस्ट सेंडिंग मी अराउंड कि थोड़ा सा लड़की ग्रूम हो जाए। दैट्स व्हाई दे वर सेंडिंग मी। पर उसका मुझे इतना पैसा मिला था। दे वर लाइक एलिट पीपल, वो वेरी, अभी तो पता नहीं वो एजेंसी है कि नहीं, बट दे वर वेरी काइंड टू मी। मॉडलिंग में मैं इसलिए क्योंकि मेरी पीजी की लड़कियां थी, वो थोड़ी तत्पर थी उस चीज़ में, जाती रहती थी, पोर्टफोलियो कराती थी, तो मैं भी उनके साथ पहुंच गई कराने के लिए। मुझे मिल जाता था इक्का दुक्का काम, पर ऐसा कोई खासा जैसा कहे ना कि हाँ मैं मॉडल बन गई, वैसा कुछ नहीं मेरे साथ। नहीं। बट जो असली स्पोर्टिंग वाली कहानी है वो सब तो फेक है बोलते हैं, वो पीआर ने छपाई थी। नहीं यार, अच्छा यहाँ पे खूब जी कहते हैं ना कि चप्पल तोड़ी है यहाँ पे, घस के कहाँ हमें ऐसे, क्या हम वैसे कोई क्या कहते हैं उनका क्या नाम है, विजय राज का लाइन है ये, सड़क से उठा के स्टार उठा दूंगा। यार वो मंदाकिनी। हाँ। वैसे थोड़ा ना कोई मैं पहाड़ी ब्यूटी हूँ कि किसी ने मुझे सड़क पे देखा, अरे कौन है वो लड़की, रोको उसे, रोको। इसे बनाएंगे स्टार, पकड़ के लाओ। ये हमारी गैंगस्टर की ऐसा नहीं है। ठीक है, आई वाज स्ट्राइकिंग लुकिंग, आई वाज वेरी स्ट्राइकिंग, लाइक पीपल यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट मी इवन मुंबई। पर ऐसा कुछ नहीं था कि यार वो लड़की मैंने देखी है, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही। नहीं, मैं देखिए आपका पहली पिक्चर से फैन, मैं बोल भी रहा था। मैं ये बोल रहा था कि यार जब आदमी यहाँ हीरो बैठते हैं एडिट पे और बोलते हैं कि नहीं ये यूं कटेगा, वहीं हमारी हीरोइन बैठ के कर रही है तो तुम्हें बड़ा लग रहा है, they'll call you the B word। ये इस बात से मुझे आपत्ति थी। मैं आपका उदाहरण वहां देता हूँ हमेशा। नहीं, वो बड़ी गलत बात है यार। देखिए क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि जितना women go through envy and jealousy ना, men don't go through। A successful man will not go through the same kind of, क्योंकि वो सब कुछ करे तो वो तो मैवरिक है, multifaceted है, you know। लेकिन जब when you do that, then you are that B word। Correct। तो ये तो एक समाज का जो नजरिया है ना, वो बदलना बहुत जरूरी है। जब आप कटाक्ष देती थी तो दिखता था क्या कि ये मर्द साला इसको जम नहीं रहा कि मैं इसको कटाक्ष मार रही हूँ, ऐसा होता है क्या कभी? यार आई एम वेरी इजी गोइंग यार। कोई कटाक्ष यार कौन है, मैं किसी को, आई एम चिल्ड, कंप्लीटली चिल्ड। अभी लोगों को क्या है, उनको चाहिए जी हुजूरी करने वाले आका, जी, वो सब नहीं मेरे से होता यार। मैं बहुत, मतलब मेरा एटीट्यूड जो है, लोगों को लगता है कि यू नो आई एम दैट वे विद देम। नहीं, मैं ऑल द टाइम वैसी हूँ। मेरे फेस पे ऑलरेडी वही एक्सप्रेशन होता है कि भाई हमेशा नो नॉनसेंस वाला। तो जो लोगों को जमता है उनको तो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ ही चुनिंदा लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, अदरवाइज अगर आप देखें तो चाहे मैंने इलेक्शन जीता हो, चाहे मुझे जितना प्यार इंडस्ट्री में मिलता है, तो इससे क्या जाहिर होता है, कुछ ही लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, तो फिर प्रॉब्लम मुझ में है कि उनमें है? बहुत सही बात है ना। तो बाकी आप 99% लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 1% को है, तो वो भी तो सोचना चाहिए ना। बट आप बॉलीवुड बॉयकॉट करके बैठी हो, बॉयकॉट बॉलीवुड ने आपको कर दिया था, ये सब भी बकचोदी चली थी बीच में, नहीं? देखो यार, बॉलीवुड जो है ना, ऑनेस्टली आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स मतलब फिर मैं क्या ही बताऊं कि आई डोंट हैव द राइट वर्ड, पर बॉलीवुड जो है बहुत ही होपलेस प्लेस है।
कुछ नहीं इनका होने वाला, कुछ नहीं इनका होने वाला, यू नो, बिकॉज एक तो टैलेंट से ही जलते हैं, और जो भी इनको टैलेंटेड दिखता है ना उसके पीछे पड़ के या तो उसको ख़त्म कर देते हैं, उनका करियर बर्बाद कर देते हैं, तो इनको बॉयकॉट कर देते हैं, इतना गंदा पीआर कर करके उनको बदनाम कर देते हैं। ये इंटरनली करते होंगे ये सब? हाँ, ये इंटरनली, मतलब कहाँ आपस इंटरनली करते हैं, एक्सटर्नली करते हैं, तभी तो वो बदनाम होते हैं जो बेचारे लोग होते हैं। और अपने जैसों कोई उन्हीं कोई ज़्यादा जो मीडियोकर होते हैं उनकी जी हुजूरी करते हैं, उनके लिए डोमैट बन के रहते हैं, उनको ही वो करना बिकॉज इट्स कन्वीनियंट फॉर देम, कन्वीनियंट लोगों को वो जो है। तो देखो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ी चल सकते हैं। अगर ऐसा ही होता तो कोई भी इंसान जिंदगी में कोई कुछ अच्छा कर ही ना पाए। सही बोलिए। बट इलेक्शन रनिंग एक्सपीरियंस कितना क्लिष्ट होता है, उसमें कितनी ताकत और कितना श्रम लगता है, ये बताइए ना। अरे बड़े ही यार, जिंदगी के मेरे को मतलब होश ठिकाने आ गए। नहीं, हम सोचते हैं हम मेहनती हैं, है ना, हम सोचते हैं हम मेहनत करते हैं, और जी हम मेहनत करते हैं और हम अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन इट वाज सच अ रियलिटी चेक फॉर मी कि मैं कौन सी दुनिया में रह रही हूँ, और क्या मुझे जिंदगी ने जैसे झंझोड़ना होता है, झंझोड़ दिया मुझे। जागो बेटा, तुम अभी बहुत पीछे हो। एक दिनचर्या बताओ क्या होती थी कैंपेनिंग के दौरान? बहुत पेनफुल यार। सुबह 6 बजे मेरे को पार्टी से आ जाता था अल्टीमेटम, उठो निकलो, और गाड़ी में मुझे डाल देते थे, और फिर उसके बाद एक के बाद एक सभाएं, और यू नो हिमाचल टेरेन डिफिकल्ट है यार, ऐसे गोल गोल, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है 1.5 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं सड़कों पे, और 400 किलोमीटर एक दिन। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंडिया की लार्जेस्ट जो लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, ऑलमोस्ट लार्जेस्ट ही है ये, फर्स्ट इज राजस्थान। तो उन लोग तो सब अपने, आई वेंट फॉर कैंपेनिंग टू राजस्थान, तो भाई वो लोग तो ये अपने प्राइवेट प्लेन्स में जा रहे थे, मतलब उनको वो छोटे प्लेन्स मिलते हैं जाने के लिए बिकॉज इट्स सो बिग। जबकि हम लोग जो है, हम लोग तो अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, हम लोग की छोटी स्टेट है ना, वी डोंट हैव दोस सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज। सुविधा होती है वो नहीं होती? होती है, लेकिन वो फिर आपको लास्ट के 2-3 दिन, क्योंकि एक बजट भी मिलता है कैंडिडेट को ना, उस बजट के अंदर आपको रहना पड़ता है। तो इस तरह की कई स्थितियां थी, और उसके बाद एक गेस्ट हाउस में रातों को रहो, कहीं पिछड़े हुए इलाके में आना, वहाँ पे गेस्ट हाउस में देखो आप ऐसी दूर दराज क्षेत्रों में जाओगे। मैं तो ऐसे गांव में गई जहाँ मैं पहली पॉलिटिशियन थी जो गई वहाँ पे। अच्छा, छिपकलियाँ हैं गेस्ट हाउसों में, छिपकलियाँ हैं, ब्लैंकेट्स नहीं है, और वहाँ पे कोई पिछले मतलब 1.5 साल से रहा नहीं हुआ है। ऐसे गेस्ट हाउस, खैर वो अपने हिसाब से बेचारे क्लीन करते थे, बट कैसे इस तरह की स्थितियाँ सोचिए आप। फंड उतने ही मिलते होंगे शायद, कोई आता ही नहीं है तो उनको फंड किस बात के? वो आता ही नहीं कोई उधर यार। वो तो प्रोजेक्ट गेस्ट हाउस कोई मिल गया तो मिल गया, कभी अच्छा खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वही सब रास्ते से उठा के कुछ खा लिया। यार एक दिमाग ना एक टाइम के बाद ना चलना बंद हो जाता है, सडनली सारा गुरूर ऐसा नीचे खत्म। गुरूर तो मतलब ऐसा होता है कि बस जिंदा बच जाएं। जिंदा मतलब आपको खतरा था क्या कुछ? बट यार एक आपको इन्फेक्शन हो रही है स्टमक में, आपको ग्लूकोज लग रहा है, आपको फीवर आ रहा है, आपको यू नो हर तरह की जो आप सोच नहीं सकते बीमारियां हो रही हैं, तो बिकॉज यू बीइंग एक्सपोज्ड। और हमारा मंडी में क्या था, स्पेशली बिकॉज मंडी जो है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ वैली एंड गोज अप। आप एक जगह जाते हैं तो वहाँ पे तो आपका फुल ब्लोन समर है, मतलब आप खड़े नहीं हो सकते, पूरा पसीना, और फिर अब शाम तक वहाँ पहुँचते हैं वो बर्फ पड़ी हुई है। इतना तो मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया। हाँ वाह भाई, तो कितने कपड़े, कौन से कपड़े लेके निकले आदमी घर से? जैकेट डाल के रखो, शॉल डाल के रखो। अलग अलग जगहों पे बारिशें हो रही हैं, तो मौसम बहुत अलग अलग थे, बट खैर चलो अब क्या करीब करना जो है वो है। पर यार इट्स ये पता है क्या, ये हार्डकोर जॉब है ये। यू हैव टू बी हार्ड, यू हैव टू बी लाइक अ सोल्जर। ये सब वैन छतरी वतरी सब उड़ जाती है। अच्छा मेरे जो असिस्टेंट्स हैं, जो फिल्मी लोग हैं, मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो, मैंने कहा तुम लोगों को 10 साल से 15 साल से मैं अपने साथ लेके चली हूँ, मैंने कहा आ जाओ सब देश की सेवा करो। तो मैडम मैं ना मेरी मम्मी बीमार हो गई है, गायब। फिर दूसरे को होता है ना जैसे बैकअप असिस्टेंट्स होते हैं, आई सेड अरे यार आ जाओ, ये सब तो आए 10 दिन में, अरे मेरी बहन का ना ये हो गया और गायब, सब गायब। तब इन लोग के तो मतलब देख के ही होश उड़ गए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, गायब रह गए खुद अकेले। मैं तो आपके फेस को ऑब्जर्व कर रहा था सिग्नल पे, और मैं बोल रहा था यही औरत गूंगी बुढ़िया बन के बैठी हुई है जो
हुआ था हमारे देश के एक्चुअलिटी में तो कड़क लुक है आपका। कितने घंटे बैठती थी प्रोस्थेटिक के लिए? प्रोस्थेटिक के लिए 2-3 घंटा तो लगता था। तो वी हैव द बेस्ट प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। अरे वाह। डेविड, जिसने इनकी ये फिल्म गैरी ओल्डमैन्स डार्केस्ट आवर की है, ही गॉट ऑस्कर फॉर हिज प्रोस्थेटिक्स। यस, तो वी हैव द बेस्ट। ऑब्वियसली जब व्हेन यू वर्क विद द बेस्ट ना, तो रिजल्ट फिर वैसे आते हैं। तो आप ये नहीं सोचते कि भाई हाँ ये टैलेंटेड है तो इसको बॉयकॉट करो, इसका टैलेंट बाहर नहीं आना चाहिए। नहीं, आप बड़े विनम्र होकर उनके पास जाते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भाई हमारे इसका हिस्सा बनो। वो विनम्रता देखो पुराने लोगों में थी, पुराने लोगों में थी वो विनम्रता, जो इन्हीं के माँ बाप थे सब। उन लोगों का जो एटीट्यूड था ना, उन्होंने हार्शनेस ऑफ लाइफ देखी हुई थी, उनमें एक अलग एटीट्यूड था। चाहे वो चाहे वो यश चोपड़ा जी हों या चाहे वो पुराने लोग हों, पुराने ओवरऑल जो डायरेक्टर्स हो, बिमल रॉय, महबूब खान, के आसिफ, गुरुदत्त, आप देखिए उनकी इंटेग्रिटी देखिए, दे वर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। और अभी देखिए सब लोग जो हैं जिस तरह से गुटबाजी करी हुई है, एंड द वर्स्ट थिंग इज दैट हेट टैलेंट। आज भी होता है, मेरे को लगा ओटीटी के आने से नहीं हो रहा है इतना, हो नहीं पा रहा है। नहीं, खैर जहाँ पे वो लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो वो तो उनके हाथों से चीज़ निकलती जा रही है ना, तभी तो अभी घर पे बैठे हैं। उनके हाथों से निकलती जा रही है वो चीज़, लेकिन कोशिश तो है, उनकी कोशिश तो है। आप हमेशा इतनी बेबाक थी, ऐसा खुला एकदम कोई फर्क नहीं यार पता है, मैं पता नहीं लोगों को बेबाक क्यों लगती हूँ। मुझे तो लगती नहीं कि मैं बेबाक हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि मैं तो सबसे ज़्यादा एक क्लियर पर्सपेक्टिव रखने वाली एक आम साधारण लड़की हूँ, और लोगों को है फॉगी पर्सपेक्टिव, लोगों को है बेवकूफ़ाना पर्सपेक्टिव। दे डोंट हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड, दे डोंट हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, दे डोंट नो व्हाट टू से, दे डोंट हैव द गट्स टू स्पीक व्हाट दे सॉ, व्हाट दे असेस्ड, द ट्रूथ, नथिंग। अब वो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी तरह बनूं। अब घोड़ा गधा क्यों बनेगा भाई? गधों को घोड़ा बनना चाहिए ना। खुद तो सोचो। अब मुझे चाहते कि मैं गधा बनूं, मैं क्यों गधा बनूं? तुम लोग घोड़े बनो ना। सही बात है। बट ये जो मैंने ट्रेलर देखा, उससे मेरे को ये दिमाग में आया कि हमारी हिस्ट्री बुक्स ने क्या सिखाया फिर हमें, क्योंकि हमें तो एक अलग नजरिया दिया गया है और आपकी कहानी में कुछ अलग देखने को मिल रहा है मेरे को। ऐसा नहीं है। नहीं ना, हिस्ट्री बुक्स में हमने हिस्ट्री बुक्स से उठाया है, पर यही है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। उन्होंने अपने प्री कंसीव नोशन हर एक चीज़ के लिए बनाए हुए हैं। सो हम वह फिल्म मेकर, हमें ऐसी कहानियाँ निकालनी चाहिए जिनके लिए लोगों ने जो है तवज्जो नहीं दिया हुआ है, एक तरह का एक कन्वीनियंट परसेप्शन बनाई हुई है। तो वो कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं लोगों के पास उनका इतिहास जो है, उसको समझें, उसको जानें। और बाकी देखिए, इसेंशियली हम किसी की चुगली करने के लिए तो फिल्म बना नहीं रहे हैं, वो तो हम ऐसे भी करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ डिबेट्स पे चले जाओ, भर के चुगली करके आओ। बट हम जो है वो कहानी बना रहे हैं कि हम सीखें अपने इतिहास से कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, तो उसके लिए लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द आइडिया ऑफ इमरजेंसी कि क्या हमारे संविधान के साथ हुआ था, एंड हाउ टू मेक श्योर कि इट नेवर हैपेंस अगेन। बट कुछ लोग हैं जो आपके साथ उसमें जुड़े हो। अनुपम साहब आपके हमेशा मित्र रहे हैं, मुझे पता चला है कि वो ही इज ऑलवेज बीन अ सपोर्टिंग हैंड, एंड देयर इज आल्सो श्रेयस, मैं भी मिला उनसे। तो आप इन लोगों का देखिए ना, आर्केटाइप क्या है। अनुपम जी कम्स फ्रॉम ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनको आपने कभी देखा हुआ है कि अभी वो महेश भट्ट जी की भी शायद कोई फिल्म कर रहे हैं, वो सबके साथ ही अच्छे हैं, बट आपने कभी इस टाइप के लोगों को कभी मेरा काम एक्नॉलेज करते उनका करते हुए देखा हुआ है क्या काम? तो ये लोग जो हैं, ये लोग बिल्कुल जहरीले और एनवियस हैं। लेकिन अनुपम जी, श्रेया सर, देखिए उनको आप बुलाइए विनम्रता से, वो आएंगे, कभी भी नहीं है कि नहीं आएंगे। और आप पूछिए, वो हमेशा, मैंने आज तक कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसकी मैंने तारीफ नहीं की हो, जो काबिल तारीफ हो, वो चाहे किसी की भी हो, लेकिन ये लोगों को देखिए आप कैसे छुप के बैठे हुए हैं कि इमरजेंसी आई हुई है, हम कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे जहर से भरे हुए हैं, ऐसे एनवी से भरे हुए हैं, बिकॉज उनको सब इजीली मिला हुआ है। उन्होंने इसके लिए हार्ड वर्क नहीं किया। उनको लगता है कि हम जिम जाते हैं, हम करते तो है हार्ड वर्क।
यू नो मैं जिम जाता हूँ तो मैं हार्ड वर्क करता हूँ। ऐसे कैसे बोलते हैं हमें हार्ड वर्क नहीं करते? हार्ड वर्क इज अबाउट यार है, बट हार्ड वर्क इज फॉर योर कैरेक्टर। आप अपनी इंटेग्रिटी को कितना एक्सरसाइज करते हो, विल पावर को, आप अपनी स्ट्रेंथ, आप अपने इमोशंस को कैसे एक्सरसाइज करते हो, उसको कहते हैं भाई हार्ड वर्क। तो जब आप संघर्ष करते हैं तो आप में एक तरह की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं जिसको कहते हैं तप, उसको कहते हैं तपस्या। वो तप में आके आप में कमी है, तभी तो आप में कोई सेल्फ असेसमेंट नहीं है, कोई सेल्फ वो नहीं है कि भाई मुझे किस, अगर आप टैलेंट के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं जब टैलेंट देखती हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए एक भाव उत्पन्न होता है ना, कि ये चीज़ जो है ये मैं कैसे इस चीज़ को हासिल कर सकती हूँ, उसके लिए एक पूजनीय भाव उत्पन्न होता है, चाहे वो बड़े से हो चाहे वो छोटे से मिले, ठीक है। तो तभी तो आज मुझसे पूछे थे अरे आप इतने अच्छे, तो तभी तो ईश्वर की आप पे कृपा होगी ना जब आप उस तरह की भावना रखेंगे। ये टैलेंटेड है तो ये खत्म हो जाए, इस पे बिजली कड़क के गिर जाए, ये मर जाए, ये खत्म हो जाए, तो आप देखिए आप अपने भाव कैसे रख रहे हैं। व्हाट इज दिस एटीट्यूड, जो मैं ही हूँ तो मैं ही हूँ तो मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं, और ये यार ये क्या एटीट्यूड है? कैसे आप ग्रोथ करेंगे इस एटीट्यूड से? आप कैसे लाइफ में ग्रोथ करेंगे? हम लोग मुंबई के रास्तों पे चलते हुए उन एरिया की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ा टॉपिक चेंज, बैंड्रा की कहानियां हैं तो बताओ। मेरा घर है बैंड्रा में, है ना? हाँ। ये वो वाला जो इन्होंने तोड़ दिया था किसी ने, वो वाला? हाँ। ये वही वाला है? हाँ। कौन तरफ आता है वो? पाली हिल। चलें क्या? चलो आपको चलेगा तो मैं चलूंगा। चलो यार, चलो पाली हिल चलो। तो उस दिन की क्या हुआ भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आया। बुलडोजर आ गए थे, काली वीडियो दिखे थे हमको तो ऑनलाइन। वो मैंने 2020 में, आप फोटोज भी होंगे सोशल मीडिया पे, जनवरी में मैंने इसकी पूजा की। और फिर 2000 मैं स्केड्यूल पे गई, वहाँ से हमें थलाईवी के स्केड्यूल पे गई, वहाँ से हमें फ़ोन आ गया कि भाई सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, तुम लोग भी आ जाओ, पेंडेमिक हो गया मार्च में पेंडेमिक हो गया। तो मैंने कहा चलो हफ्ता भर घर पे चले जाते हैं। हम लोग वहीं पे रह गए, वहीं पे स्टक हो गए माउंटेन्स में। फिर उसके बाद में हम लोग सितंबर में वो कुछ इशू हुआ, इन्होंने मेरा नया नवेला घर जो है पूरा तोड़ दिया, पूरा। उस समय आपको कैसा लग रहा है? आप क्या 100% नुकसान हो गया मेरा, 100% पूरा बर्बाद कर दिया। बट आप चाट वगैरह खाने में इंटरेस्ट रखती हैं? अरे यार जबरदस्त, गोलगप्पे खिला रहे हो तो चलो। तो आपकी कौन सी वाली है? हमारी तो इमली चाट के लिए वहाँ भी ले सकते हैं। चलो इमली चाट चलो। हाँ 3 तरीके की मिलती है वहाँ पर। हाँ नहीं मुझे तो बड़ा शौक है यार। हम लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं, पर मुझे ना वड़ा पाव खाने का बहुत। बड़ा पाव खाएं? बड़ा पाव भी खा सकते हैं। चलो बड़ा पाव खाते हैं। हाँ। आप आती हो तो क्या क्या खाती हो यहाँ पर? यार मुझे ना वड़ा पाव बहुत पसंद है। वाह, बहुत पसंद है मुझे। मिट्टी बाई के पास मिलने वाला वड़ा पाव बहुत पसंद है। ज्यादा समय वहाँ कर लेंगे फिर। वो हमारे मित्र भी हैं वहाँ पर, वो धीरज के पास जाते हैं हम हमेशा। हरी जो तली हुई मिर्चें होती है ना, वो मेरी फेवरेट है। यस दैट्स ट्रू। लाल मसाला और तली हुई मिर्चें, वो मैं ऐसे ही बनवा के रख लेता हूँ घर पे। हाँ मुझे खाने के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। स्पाइसी एंड जस्ट द राइट दैट जिंग जो है ना उनमें, वो बड़ा जबरदस्त होता है। हर नॉर्मल दाल चावल को भी ऐसा लगता है आप कुछ अय्याशी कर रहे हैं। बट क्या क्या और पसंद है आपके खाने की चीजें? मैं ना साधारण खाना पसंद है मुझे, इंडियन फूड पसंद है। हाँ एक टाइम था खाने में मैं बड़ी एक्सपेरिमेंटल थी, एक टाइम था। क्या क्या मतलब? खाया यार, बहुत कुछ खाया मैंने लाइफ में, पर अब मैं वेजिटेरियन बन गई। सूट नहीं कर रहा मुझे ना, सूट नहीं करता मुझे। पर जब मैं छोटी थी तब काफी एक्सपेरिमेंटल थी। फिर क्या थी आपकी पसंदीदा चीज? सी फूड बहुत खाती थी मैं। सी फूड, स्क्विड्स हो गए तुम्हारे, लॉबस्टर्स हो गए, ये सब यहाँ पे अभी कोस्टल एरिया में रहते तो यही सब खाते हैं अलग अलग। यस जबरदस्त। कहाँ जाया करती हैं आप? कौन सी जगह थी आपकी फेवरेट्स? मैंगलोरियन फूड पसंद है, कहीं ढूंढे हुए हैं मैंने खाने को तो लेके। मैं वो हूँ, जय हिंद भी अच्छा है यहाँ पे, तंजोर किचन अच्छा है। फिर मेरी एक मैंगलोरियन फूड वाली होम किचन वाली है, वो बना के दे देती थी। अब तो खैर 1-2 साल हो गए मैं वेजिटेरियन बन गई हूँ पूरी तरीके से, एंड इट्स सूटिंग मी अ लॉट। वाओ। हाँ तो फिर उसमें क्या क्या खाने हैं आपके वेजिटेरियन में? हाँ जी, वेजिटेरियन में तो मैं एक आलू बनाती हूँ, इतना जबरदस्त आलू। क्या है रेसिपी? आलू, आई लव आलू। और मैं उसके साथ में ना पकोड़ा कड़ी। वाह,
कड़ी पकोड़े की बात ही अलग है देखिए। कड़ी पकोड़ा, राइस एंड मेरे फ्राइड। तो क्या करना है कि पहले आपने ना सरसों का तेल लेना है, ठीक है, उसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डालो और राई के दाने डालो, वेरी गुड, एंड उसको अच्छे से फ्राई करो, थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा यू नीड टू टेक, वेरी नाइस, एंड पोटैटोज को ना फ्राइज शेप में काटो, ठीक है ठीक है, और हरी मिर्च लंबे लंबे करके उसमें डाल दो, हल्का सा हल्दी डालो, एंड देन टेक योर ऑल योर पोटैटोज एंड जस्ट पुट इट इन दैट, और उसको ना ऊपर से फटाफट बंद कर दो ताकि उसका जो कड़ी पत्ते का जो पूरा जो जिंक सा जो है ना वो पूरा उसमें चला जाए। फिर उसको डीप फ्राई करो, और जब वो 2-3 मिनट दूर रह जाए ना पकने से, लाल मिर्च उसमें डाल दो पाउडर, रेड हो जाते हैं बिल्कुल, वेरी नाइस, और चावल के साथ में विद पकोड़ा कड़ी, वो पंजाबी पकोड़े कड़ी, एंड दैट रेड आलू, बेस्ट। यहाँ की भाषा के आपके कोई फेवरेट वर्ड? मुंबई स्लैंग हम उसमें पूरा बात I love मराठी, मला माहिती है पण बोल शकत नाही। हाँ, और I love, क्या थे आपके शब्द कोई फेवरेट? मुझे वो कहता है ना, जो मेरा अपोनेंट था, वो कहता था ना, ये कोई हिमाचली नहीं है, ये टपोरी मुंबई की, आपको इसकी बातों से नहीं पता चलता। अपोनेंट, ये किसकी बात हो रही है? अच्छा, वो हिमाचल में, अच्छा, हिमाचल तो he used to call me टपोरी है, ये टपोरी, ये अच्छा, कोई हिमाचली पहाड़ी नहीं है। सीएम साहब के बेटे जो थे। हाँ, हाँ, ओके ओके, आई so नो। he used to call me टपोरी, so I think somewhere I have that slang of मुंबईया। तो यहाँ आसपास कहाँ आप घुमा करती हैं? ये आपके वो क्या होते थे हैंग आउट स्पॉट्स? एक था पाली विलेज कैफे, वो भी बंद हो गया। हाँ ना, वहाँ कुछ और खुल गया है। हाँ, अच्छा था वो, हम लोग घुमा करते थे वहाँ पे। फिर यहाँ पे पंजाब स्वीट्स हैं, अच्छे समोसे देता है ये भी। हाँ, उसकी भी पानी पूरी बहुत अच्छी हाँ, बनता है। समोसे अच्छे होते हैं उसके। बाकी ये है आयरिश, यहाँ पे अच्छी वो मिलती है कॉफी में। या मेरे जब मैं फर्स्ट फिल्म करी थी, हाँ जी, तो मैं डायरेक्टर मुझे यहाँ पे लाता था, वो ब्रांडी वाली कॉफी मिलती है ना यहाँ पे, आयरिश इस पे। तो अनुराग बासु, वो भी बेचारा मुझे बड़ी चीज़ों को इंट्रोड्यूस, खासकर जो डिफरेंट फूड है ना, बंगाली फूड, साउथ, उसने मुझे बहुत, बंगालीज बहुत फूडी होते हैं, तो इंट्रोड्यूस हमेशा उसकी मीटिंग्स ऐसे रहती थी ना, लोगों को बुला के वो खिलाता रहता था। खुद भी उसके साइज को देख के लगता ही होगा कि ये भी एक अच्छा है पाली भवन, इसमें भी एक अच्छा इंडियन फूड मिलता है। तो वो बड़ा था, इस खाने को लेके बड़ा एंथू था वो, उसने मुझे बड़ा इंट्रोड्यूस किया डिफरेंट क्विजीन्स को लेके, एंड फूड के फ्लेवर्स को लेके भी बहुत अच्छी मेरे को गाइडेंस देता था वो। तो मैंने कहा यार, तो काफी सीखने को मिला। वाह जी वाह। किधर था अपना घर? ऊपर की तरफ जाना, ऊपर चला? हाँ, ऊपर। बट मुंबई रेन्स के क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके? अरे ब्यूटीफुल यार, है ना, बहुत जबरदस्त यार। मुंबई इस टाइम, मुंबई में बेस्ट वेदर है, इवन माउंटेन्स आर हॉट राइट नाउ। बहुत ह्यूमिड है वहाँ पे, और बहुत ज्यादा, मुंबई इज बहुत चिल्ड है, और इतनी ग्रीन हो जाती है ना रेंज में मुंबई, बहुत वो हरा, 3 अलग टाइप के हरे दिख रहे थे आपको कलर्स। बहुत ब्यूटीफुल वेदर है। और मेरे को मुंबई में ना और वेदर एक बहुत सुंदर लगता है, जब अब इस तरफ जाना है, राइट ना, विंटर्स का तो थोड़ी बहुत विंटर होती है, बहुत ही हल्की सी विंटर नहीं यार, वही वाली जबरदस्त होती है। 20 डिग्री बस, जबरदस्त। तो ये यहाँ से आप घर भी था अपना, और अभी भी है ना घर? तो ये हाँ, और ऑफिस भी। हाँ। तो मणिकर्णिका फिल्म्स की यहाँ पर शुरुआत हुई, क्यों? हाँ। वाह यार, बहुत सुंदर है। अंदर जाना है? नहीं, बस बाहर से देख लेंगे, निहार लेंगे, आपके वापस आ जाएंगे आप। चलो अंदर भी जा सकते हैं। जा सकते हैं, अरे ऑफ कोर्स, चलो। कौन सा पार्ट तोड़ा था? सारा तोड़ दिया था, ऊपर से नीचे तक। हैं? हाँ। फिर बचा क्या? मतलब बचा कुछ भी नहीं था, फिर से बनवाया। हाय राम। हाँ, ये नहीं पता था। हेलो, आ जाओ। तो ये ऑफिस है? हाँ, ये मेरा एडिट रूम है। क्या बात है, ये रेयर अकरेंस हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। क्या, क्यों? वेट, कैसे लाइट? अरे कोई लाइट तो चलाओ यहाँ की। यहाँ आ जाओ, आ जाओ। वाइब है करना। क्यूट यार, नाइस। आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो ये आप यहाँ पर बैठ के अपना, ये है मेरी सीट। हाँ, यहाँ पे हम लोग का इमरजेंसी का एडिट चल रहा है। वेरी गुड। तो अभी फाइनल कट स्टेजेस पे होंगे आप? हो गया फाइनल कट, सेंसर भी हो गया। हो गया, मुबारक हो। नो कट्स? नो कट्स। रियली? 1-2 थे, बट हाँ मैनेजेबल थे।
नहीं तो ऐसी फिल्मों में बहुत ज्यादा होता है ना। ये देखिए पूरा यहाँ पे मेरा पूरा एडी का टीम बैठता है। मैं आपको अपने सेशन में ले हाँ, वो दिखाइए ना। हाँ। तो घर कौन माले पे पड़ा? ऊपर? नहीं, घर तो मेरा उधर है, दूसरी जगह है। अच्छा। हाँ। तो ये पूरा ऑफिस हो गया है? ये पूरा ऑफिस है, बैंड्रा में ही है। हाँ जी। खार जिम खाना के साथ में। ओके। ये देखो, ये है मेरा। हमें नेचुरल वाइब देखनी थी, हमें पता भी नहीं था हम ये करने बैठ जाएंगे। ये है मेरा जो सपना मैंने कहा था ना। इमेजिन कि ये इट्स बीन थ्रू सो मच। कम हियर। ये है जहाँ पे बैठ के इमरजेंसी मैंने कंसीव की है, परसीव की है, राइट की है विद वेरियस राइटर्स। रिजवान एसी तो चला यार। Very nice. So this was my dream that I should, when I look out, I should see greenery when I write. Best है ना? Yeah. And natural light is very important, तो वो अच्छा है। Yes, I should not see buildings. I should see greenery and I should have white drapes. ये सब भी बहुत यूनिक चीजें लगवाई हैं आपने। Yeah. ये कहाँ से दिमाग लाई? ये तो इंटीरियर डिजाइनर ने किया है। अच्छा, इसको मशरूम टेबल्स बोलते हैं। हाँ। You can have your individual। हम लोग यूजुअली नीचे ही बैठते हैं इधर। अरे वाह। Yeah. तो एम्पथाइज करती हो कि आप ईपीज और प्रोडक्शन मैनेजर्स के साथ आप खुद प्रोड्यूसर हो गई हो तो हैं? यार मैं हमेशा से इसी आई हैव बीन अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन। इट्स जस्ट दैट आई डोंट लाइक पीपल हु आर फर्जी। फर्जी लोगों से मुझे नफरत है। बाकी मेरे को यार, मैं आई एम द मोस्ट जेंटल, सॉफ्ट हार्टेड। नहीं, बट जैसे एज अ हीरोइन एक डीवा डिमांड तो होती होगी ना कि सेट पे मुझे ये 4 चीजें चाहिए, वो वाली नहीं थी आपकी? नहीं, वो तो है, वो तो रियलिटी चेक हो, वो रियलिटी चेक हो। वो तो वो जो कर्मा है ना, हाँ, वो तो आया मेरे को हॉन्टेड। कि आपने तब मांगा था तो देखा आपने ये होते नहीं, वो तो लिटरली मैंने अपने भाई को भी एक दिन बोला। हाँ। मैंने कहा ये हमारे कर्मा है। हम भी कहते थे कि भाई हमें यही होटल चाहिए, नहीं तो हम शूट नहीं करेंगे। लेकिन हम धर्म और कर्म की बात कर रहे थे। स्पिरिचुअल कितनी हो आप? मैं पूरी स्पिरिचुअल हूँ, हेड टू टो, है ना? ऐसा कोई मुझ में ऐसा कण नहीं जो जिसमें ईश्वर ना बसे हुए हो। मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ ईश्वर के लिए। कौन से ऐसे मंत्र हैं जो बोल लेती हो थोड़ी शांति पाने? यार मैं जैसे ज्यादा मंत्र मुझे आते नहीं, सीखने हैं, लेकिन फिर भी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक वंदनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नमः प्रचोदयात्। ऐसे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है मुझे और सीखने चाहिए और ज़्यादा जो है अपने आप को ज्ञानी बनाना चाहिए। ज्ञानी सवाल एक हमारे ट्यूसडेज को हमारे स्कूल में बोल दिया जाता था। ट्यूसडेज यानी पता नहीं एचपीएस रामनतापुर के जितने लड़के देख रहे हैं, लड़कियां देख रहे हैं, बताना वो शांति मंत्र है, बोलेंगी साथ में? ओम आशा। हाँ 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 बोलो। असतोमा सद्गमय, असतोमा सद्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्युर्मा अमृतगम्य। ओम शांति शांति ओम शांति शांति शांति। यस दैट्स इट। ये मैं स्टेज पे चढ़ने से पहले बोल लिया करता। अच्छा। तो उससे आनंद मिलता था। थिएटर आपने भी किया ना, लेकिन काफी वहाँ के क्या एक्सपीरियंसेस याद हैं? और यार एक्चुअली मुझे ना पूरी तरह से इंडल्ज होना नहीं मिला। हाँ, और वो भी एक अच्छा ही हुआ। मैंने 4-5 महीने किया। मेरे गुरुजी ने मुझे पूरी तरह से, मतलब एक तरह से कला के प्रति जागरूक कराया कि कला होती क्या है, और फिर मुझे कहा कि बस अब तुम जाओ। तो मैंने कहा क्यों? कहते यार अच्छी खासी तुम दिखती हो, तुम 15-16 साल की हो, काहे अपना जिंदगी यहाँ पे ख़त्म कर रही हो थिएटर में। कोई जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं इंडिया में, उनका कोई फ्यूचर होता नहीं है, जाओ फिल्मों में ट्राई करो। पैसे भी बहुत कम है ही नहीं ज़्यादा करके, तो मतलब लिटरली जो एक तरह से रेंट होता है जगहों का, उसको मिला के थोड़ा सा सबको कुछ अलाउंस दे के कुछ भी नहीं बच पाता है फिर। तो लिटरली ऐसा कर लीजिए नेग्लिजिबल ही है। वही सही बोली आप। तो उन्होंने कहा जाओ फिल्मों में। अब फिल्मों की एक्टिंग ना थिएटर की एक्टिंग से बहुत डिफरेंट है। सवाल फिल्मों में थोड़ा आप जब चालू करनी थी तब तो थोड़ा हल्का 1 पैसा ऊपर भी तो खेलना पड़ता था, नहीं? पर हमने नहीं खेला ना। नहीं हमने नहीं खेला। आप उन फिल्मों का नेचुरल एक्टर। वो मेरे को डायरेक्टर बहुत अच्छा मिला ना, अनुराग बासु। उसने वो हमेशा मुझे, जब मैं अपना शॉट देती थी तो आई वाज कमिंग फ्रॉम थिएटर, तो कहता था एक्टिंग क्यों कर रही है? तो मुझे लगा कि मैं इसको कहती तो एक्टिंग नहीं, तो कहता तू रहने दे ना, तू कुछ ही मत कर, तू सीधी खड़ी हो जा वहाँ पे जा, भाई तुम्हारा एहसान होगा। अब मैं भी अपने एक्टर्स को हमेशा आई सी वही ना, मैंने अपने हर डायरेक्टर से ना
कुछ ना कुछ लिया हुआ है, कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है उनसे। और मैं अभी और उनके प्रति विनम्रता यार मैं भी हमेशा देखती हूँ। लड़कियाँ शुरू में जो है मुझे यार कितने मैसेज करती हैं, अरे कंगना जी आपकी वजह से हम फीमेल सेंट्रिक फिल्म कर रहे हैं, अरे कंगना जी आप थोड़ी सी मेरी फिल्में नहीं चलती हैं। तो यार वो लोग फिर यही हो जाते हैं कि you know they start to talk so badly about me, you know, तो this is not good यार। अपना तुम भी अच्छा करो, मुझे भी अपने दुआओं में रखो यार, मेरा भी आशीर्वाद लो, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है। like I always say कि मैंने खानों के साथ काम नहीं किया। अभी सलमान खान he called me for बजरंगी भाईजान, मैंने कहा सलमान यार you are my friend, what role you giving me, I'm coming from double role, कहता कोई बात नहीं। so he called me for सुल्तान। he's like ये कर ले, अभी इससे अच्छा क्या तेरे को हीरोइन का रोल चाहिए। तो दे आर माई फ्रेंड्स, मैंने ये सब छोड़ा आप लोगों के लिए यार। आप लोग मुझे रिस्पेक्ट तो दो। आप ठीक है मेरे जैसा बनना चाहते हो, बट वही वो प्यासा वाला कि हम असली कंगना है, हम असली कंगना है, ये कंगना नहीं है। तो वैसा फिल्मी पूरी हो आप, लेकिन फिल्मी वैसा तो मत करो यार मेरे साथ, ठीक है। मुझे भी अपना, मैंने आप लोगों, अभी रणबीर कपूर मेरे घर पहुंच गया संजू के टाइम पे, कहते तुम संजू में ये रोल करो अनुष्का वाला। अरे आई सेड मुझे नहीं करना यार। सो फॉर मी लाइक आई हैव लेट गो ऑफ दिस। ये लोग फिर क्या होता है ना, आपकी खुद के रिलेशन आपकी इंडस्ट्री में खराब हो जाते हैं। अक्षय कुमार ये सिंग इज ब्लिंग के टाइम पे उन्होंने मुझे इतना बोला, ही सेड यार कंगना मुझे लगता है तू मेरे से ही काम नहीं करना चाहती, आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी। मैंने कहा सर देयर इज नो सच थिंग, आई एम डूइंग दिस फॉर वुमेन। आपकी भी बेटियां हैं, आगे चल के आई जस्ट वांट देम टू नो दैट हम लोग का भी वजूद है यार, हम लोग कोई शोपीस नहीं है, यू नो। तो मैंने इतना किया है महिलाओं के लिए, आई थिंक उनको मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए यार, यू नो। ठीक है तुम लोग मुझसे सीखते हो, हमारे भी ऐसे, तो मैं भी अपने डायरेक्टर्स का इतना रिस्पेक्ट करती हूँ ना। आई जस्ट फील दैट मैं, मेरे लिए सब पूजनीय हो, चाहे फिल्म चले चाहे नहीं चले, फिर भी उन्होंने आपको कुछ ना कुछ दिया ही है, दे हैव एडेड टू योर लाइफ। सवाल वो जरूरी है। देखिए औरतों के प्रति भी जो मैं आपको बता रहा था, जब हम ऊपर थे मेल फेमिनिस्ट जो हम शो करते हैं वो इसी सोच के साथ करते हैं कि कुछ हमारा सुधार आए यार, क्योंकि क्या हो रहा है हमारे देश में, मेरे को तो बहुत आपत्ति, मैं आज तक बोल ही नहीं पाया आपके सामने, शायद पता नहीं कुछ आई एनर्जी। नेचुरल सी बात है, जो इस देश में हो रहा है उससे ज़्यादा मतलब भयानक और उससे ज़्यादा खूंखार और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के प्रति जो है वो जो वायलेंस है, ये डेफिनेटली जो है वो क्या उपाय होगा इसका? How do we teach our kids? हमें पूरा ही तो एक बदलना पड़ेगा। आई थिंक मुझे ना नरेंद्र मोदी जी का ना एक उनकी जो 2014 की जो पहली टर्म में ना उन्होंने लाल किला से एक भाषण दिया था, और उन्होंने ना बड़ी सही बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब बेटी घर से निकलती है ना तो आप 100 सवाल करते हैं, कहाँ जा रही है, किसको मिलने जा रही है, कितनी देर में वापस आएगी, किधर होगी, कौन सी जगह पे जा रही है, वो बताओ, ठीक है। कभी अपने बेटों से भी पूछिए वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको मिल रहे हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही ना। तो जो हम लड़कियों को क्वेश्चन करते हैं, जो लड़कियों पे पाबंदी लगाते हैं ना, वो पाबंदी लड़कों पे होनी चाहिए। उनको घर पे रखो ना, एक टाइम के बाद उनको नहीं निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकले ना एक टाइम के बाद, तो लड़कियां फ्री घूम सकती हैं। क्या बात है। बात तो बहुत सही है यार, उनको मत निकलने दो, एक टाइम के बाद घर पे रखो उनको। नहीं तो ताला लगा दो यार, उनको घर पे रखो उनको। बट गाड़ियों का कितना शौक था आपका? बिल्कुल नहीं यार। नहीं, मेरे को लगा आप ऐसे सॉलिड वाली ड्राइवर रहेंगी। नहीं यार, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल लल्लू पंजू हूँ। क्या बोल रही हो? बिल्कुल लल्लू पंजू। ऐसे मत बोल। बिल्कुल, कोई मुझे गाड़ियों का पता ही नहीं चलता। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं मेरी गाड़ी पीछे खड़ी होती है, दूसरी वाइट कलर की गाड़ी, चाहे वो कोई भी मतलब 5 लाख की गाड़ी, मैं उसका दरवाजा खोल के बैठ जाती हूँ। मेरी सिक्योरिटी की मैडम आपकी गाड़ी वो है, मैं अपनी गाड़ी नहीं पहचान पाती। अरे नहीं, रियली? अरे यार, मैं इतनी लल्लू पंजू, तुम्हें यकीन नहीं होगा। अभी बड़ी एसयूवी भी ले ली तो भी कोई ऐसा वो नहीं, टेंशन नहीं, कुछ नहीं। चलाना वालाना नहीं आप लोगों का? दोनों बहनों भाई में? भाई तो चलाता है मेरी। हाँ। मेरा भाई गाड़ियाँ चलाता है, अच्छे से चलाता है। वहाँ तो बचपन में ही उनको सिखा देते हैं ना। करेक्ट, वही तो, बचपन में ही सिखा देते हैं। मैंने सब यार कोशिश की, इतनी कोशिश की गाड़ी चलाने की, और दोनों बार मैंने को जब ड्राइविंग लाइसेंस की जब मेरी ट्रायल थी, दोनों बार मैंने गाड़ी ठोक दी। हाँ। मैं और दीपिका हम लोग सेम टाइम पे आए थे ना।
हाँ, हर फिल्म केम इन 2007, माइन केम इन 2006। या तो हम लोग सेम टाइम पे ड्राइविंग स्कूल में थे। अच्छा जी। हाँ, बांद्रा में थे एक ड्राइविंग स्कूल, वो भी बांद्रा में रहती थी पहले। I cannot imagine this picture कि आप नो वो अपनी गाड़ी में जाती थी। हाँ, मतलब ऑब्वियसली मेरे को लगा दोनों एक ही गाड़ी में बैठी है, एक एक करके गाड़ी चलाने। नहीं ऐसा नहीं, मतलब इट वाज द सेम ड्राइविंग स्कूल। तो मैंने कहा मुझे ड्राइविंग करनी है, तो फिर मेरे को ड्राइविंग सिखाई गई। और जो भी उनका भी सिस्टम होता है, यहाँ पे आपका भी होता है, तो वो भी ऑपरेट करते हैं। तो उन्होंने कहा यू शुड बी ओके नाउ। तो मैं अपनी सेंट्रो लेके आई। तो मैंने कहा अब मुझे लाइसेंस मिलना चाहिए। एक सेकंड, आपने गाड़ी खरीद ली थी बिना लाइसेंस, बिना गाड़ी चलाने आए, आपने ले ली? मैंने तो ले ली, ऑटोमेटिक थी हाँ, वो, ऑटोमेटिक थी वो। फिर उस टाइम मैंने एक ड्राइवर भी रखा था, चांद नाम था उसका। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आज आपको जो है वो लाइसेंस मिल जाएगा। तो यार मैंने क्या किया, एक रिक्शा में ठोक दी। और बिकॉज मुझे पता है क्या करना था, मुझे एक्चुअली ब्रेक दबानी थी, मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। ये होता तो उसमें उसको रोक दिया। और जब उसने मेरे को, वो बंदा बाहर निकला रिक्शा से, कहता ये क्या कर दी ये वो सब। और उसने मुझे कहा आपको ब्रेक दबानी थी, एक्सीलेटर। फिर से मैं एक्सीलेटर और फिर से ठोक दिया। और रिक्शा वाला वो रिक्शा में बैठ के जो भागा ये पागल है। फिर उसके बाद में उसने कहा यार ये क्या कर दिया तुमने। मैंने कहा मुझे नहीं सीखनी सर। फिर 5-6 साल हो गए और मैंने देखा हम किसी इवेंट में थे और दीपिका जो है अपने पता नहीं उसके पास कोई अच्छी एक्सयूवी थी गाड़ी, उसमें ड्राइव करके निकल रही है और सारे पेपर है सर वो तो ड्राइव कर रही है, वो तो मेरे साथ सीख रही थी, वो तो ड्राइव कर रही है। फिर मैंने कहा अब तो सीख के ही रहूंगी। मैंने कहा मेरा तो जमीन कुछ हुआ कुछ हिला। फिर मैंने रंगोली को बोला, मैंने कहा मुझे प्लीज़ उस ड्राइविंग स्कूल वाले को बोलो कि आओ और मुझे सिखाओ, क्योंकि मैं मेरे सारे पीयर्स जो है वो कर रहे हैं। तो आया वो, उसने कहा ठीक है आप करो। फिर मैंने फिर से ट्रेनिंग ली। उस टाइम मेरे पास BMW थी। ये नहीं टूट सकती भाई दो। हाँ नहीं, तो उसके बाद में उसने मुझे सिखाया, 1 हफ्ता मैंने सीखा। फिर जब मेरा सेम डे आया ट्रेनिंग का और मुझे उस पर रेड लाइट पे और मेरे आगे पुलिस की जीप और रेड लाइट पे ठोकना था और मेरे को ब्रेक दबानी थी, मैंने फिर से एक्सीलेटर और पुलिस की जीप में ठोक दिया मैंने। अंदर से कॉप्स निकले और उन्होंने बोला, उस टाइम पे मेरी ये फिल्म चल गई थी, ये वंस अपॉन अ टाइम। तो मुझे पहचान गए थे सारे। तो मेरा ड्राइवर उस टाइम पे साइड में बैठा था, वो पीछे था मेरा उस टाइम पे, नागराज करके ड्राइवर, बहुत ही अच्छा। सो कहता मैडम पुलिस वाली गाड़ी ठोक दी आपने। और मैंने आज तक गाड़ी को खरोच नहीं लगाई, आपने BMW ठोक दी। तो फिर तो उसको कहते काय को आप मैडम को सिखाने के चक्कर में, हम है ना, हम चलाएंगे ना गाड़ी। मैंने कहा निकाल इसको। पुलिस वालों ने क्या बोला? पुलिस वाले कहते मैडम क्या किया आपने? मैंने कहा सर मेरी गाड़ी को लगा, आपकी जीप को तो लगा नहीं। तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? कहते ठीक है। कहता आप उतरो यहाँ से। मेरे को उतारा, फिर नागराज को बिठाया। मैंने कहा इसको भी निकाल, ड्राइविंग स्कूल वाले को। मैंने कहा निकाल इसको। कहता नहीं आप क्या करती हो, आप फिर से आपको बोल रहे। मैंने कहा चुप, मैंने कहा निकल यहाँ से। कोई ड्राइव की गलती थी ना। अरे यार छोड़ो, हम क्यों ड्राइविंग करें यार, इतना करने वाले हैं ड्राइविंग, छोड़ो। ये एक और भी तो चीज है कि अपना तन्नू वेड्स मन्नू और तन्नू वेड्स मन्नू 2 ये कैसे हुई थी? तन्नू वेड्स मन्नू 1 के टाइम पे तो आनंद और हिमांशु ने कोई फिल्म बनाई थी स्ट्रेंजर, जो कि रिलीज नहीं हुई थी। तो दोनों अपनी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं हम लोग सड़कों पे घूमते थे और हम लोगों ने एक दिन बोला चलो कंगना को नया, बिकॉज मेरी उस टाइम पे फैशन आ गई थी कि चलो कंगना को नरेशन देते हैं। तो कहते यार हमारी फिल्म क्यों करेगी वो? तो कहते ज़्यादा मना ही कर देगी और क्या करेगी। तो आए मेरे पास और जिस तरह से उन्होंने पूरी कहानी सुनाई ना, दे वर हिलेरियस। वो इतने फनी है वो दोनों। हाँ वो तो है, वो दोनों बहुत फनी है। और मैं तो हंस के लोटपोट हो गई। मैं तो आई सेड दिस इज़ व्हाट आई नीड इन माई लाइफ। मैं सारे, चाहे वो गैंगस्टर, वो लम्हे, मेट्रो, फैशन, सब सुइसाइडल गर्ल के रोल में करती थी, सब के सब। मतलब एजी गर्ल ना, तो आपको टाइपकास्ट कर दिया था ना, न्यूरोटिक। सेक्सी, एजी एंड न्यूरोटिक। लेकिन जो घर की बेटी होती है ना, वो एक तन्नू से मेरे को वो मिला कि तो मैंने कहा यार मुझे करनी है। कि तुम्हें करनी है? मैंने कहा। तो फिर वो छोटा बजट की फिल्म थी उस टाइम पे, तो 5-6 करोड़ में बन गई थी। हाँ वही तो। हाँ तो फिर उन्होंने बना दी और वो 40-50 करोड़ का उस टाइम पे उन्होंने बिजनेस किया। तो इट बिकेम अ वेरी बिग स्टेटमेंट। नहीं मेरे को उसके बाद फिर वैसी बड़ी कॉमेडीज बनाने के लोगों ने। हाँ वो स्मॉल टाउन वाला तो सिलसिला ही वहीं से चालू हुआ था। शुरू फिर तो। हाँ नहीं आनंद राय साहब हमारे एक शो पे बॉम्बे ड्रीम पे मुकेश चावड़ा के साथ बता के गए कि आप ही थी, कि और किसी के पास नहीं है, वो आप ही के पास आए और आपने हाँ किया। और आज भी बोलते हैं अगर आप खाने पे बुलाएंगी तो भागे आएंगे करके। तो मेरे को बहुत सही लगा कि आपके जो यहाँ रिश्ते हैं वो काफी लोगों के साथ अच्छे थे। अभी तो आए थे वो, पिछले 2-3 महीने पहले तो आए थे घर पे। अरे वाह, खाना खाने के लिए।
उनको खाने का बड़ा शौक है, तो मुझे अच्छा लगता है जिन लोगों को खाने का शौक होता है ना। मैंने 6-7 सब्जियां बनवा के उनको बड़ा प्यार से खाना खाते हैं। तो सब डायरेक्टर्स सेंशुअल होते हैं ना, तो आर्टिस्टिक, तो उनको पसंद होता है खाना। बट आपके दिल के मामले की भी बकर बहुत हुई ना, वो भी तो शेप करती है रियलिटी ऑफ हाउ वी परसीव एंड व्हाट वी नो ऑफ यू। तो उधर क्या सिलसिला रहा? ठीक है, आई थिंक लोगों को देखो, हर एक नहीं जमता है ना। इसमें भी तो क्या पर्सनली लेने का कोई बात, जो चीज नहीं हुई नॉट मेंट टू बी, और जो होगा वो होगा, सिंपल एज दैट ना। उसमें भी कोई ऐसा ग्रज पकड़ के नहीं बैठने का कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उसके भी कोई मायने थे, उसके भी कोई, आपकी वो चॉइसेस थी भाई, है ना, उसके भी तो कोई मायने थे। तो दिस इज हाउ आई लुक एट दैट ऑल्सो। इफ एनी काइंड ऑफ आपके हार्ट ब्रेक्स, लव फेलियर्स, रिलेशनशिप फेलियर्स, उसको भी आप वैसे ही देखिए, उसको भी अच्छी नजर में, हाँ अच्छी नजर से देखिए आप उनको भी। बट आप एक्सेस से टच में हो नहीं? आई एम नॉट दैट टाइप। एक्सेस के साथ तो मैं कभी भी टच में नहीं रही। वो आई एम वेरी कन्वेंशनल यार। वो वाले नहीं हो गए, हाँ जी डिवोर्स करके हेलो डार्लिंग यू हियर, आई मिस यू सो मच, तो भी डिवोर्स क्यों किया? तो यार देखो, वो हम लोग गांव के लोग हैं ना, ठेठ जिसे बोलते हैं ना, ठेठ। हम लोगों में ना अभी भी वो है जिंदा जज्बात, मतलब प्यार किया तो फिर प्यार किया, फिर मोनोगमी, फिर फुल शिद्दत, प्रॉपर नहीं, वो कुछ नहीं, ओपन रिलेशनशिप, ये वो मैं आज वो कुछ, बिल्कुल क्लियर, वन डायरेक्शन, वन माइंड। ये पसंद आए तो खत्म, अभी खलास, खत्म, कोई और है ही नहीं, बस दुनिया उसी इंसान के आगे पीछे चलती है। अब वो खुश तो सवेरा, वो दुखी तो रात, उस टाइप से। मतलब पागलपन, प्यार तो पागलपन है ना, कोई ल्यूक वार्म वाला नहीं कि हो गया ठीक है, ये नहीं, पागल क्रेजी वाला प्यार। और अब नहीं है तो नहीं, आउट, डू नॉट डिस्टर्ब, बंद। बट शादी का प्रेशर नहीं आता परिवार वालों से? यार शादी का प्रेशर परिवार वालों से आता है, लेकिन अब वो उम्र भी गई ना। अरे क्यों ऐसा? अरे यार कम ऑन, This is also part of the feminism that we are rooting for ना, कि आपको जब मन करे आप करो, लौंडे तो करते हैं। नहीं, पर परिवार से प्रेशर वाली ना, अब उनका प्रेशर गया। हाँ, उन लोगों का प्रेशर कम है अभी। 3-4 साल पहले हद था, मतलब सर चढ़ रहा था प्रेशर। ऐसे वाला बहुत ज्यादा गंदे वाला था। पर अब जो है वो काम हो गया ना। इफ यू सिट विद देम, हो सकता है कि 5 मीटिंग में एक बार वो बात आए। 3-4 साल पहले तो हर जगह चलती में दे दिया जाता था। ये है। अरे आपको मैं बात बताऊं, मैं राहुल गांधी साहब के साथ चला था जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। तो यस नहीं जजिंग नो वी कम एंड स्पीक टू एवरीबॉडी। हम कोई ऐसा पॉलिटिकल शो नहीं है ना, हम तो लाइफस्टाइल है, हम तो लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो उनसे मैंने जो पूछा था कि आपकी दादी को गूंगी बुढ़िया बोला, तो उन्होंने बोला यार वो लोगों ने बोला, और फिर बाद में उन्हें आयरन लेडी भी बोला। तो ये मुझे आपसे पूछना था कि जब आप बायोपिक एक बना रही थी, तो क्या आप परिवार वालों से बात कर रही थी? क्या आपने किसी तरीके से वो वाला फेज और ये वाला फेज दोनों को कैसे वो नेविगेट किया? क्योंकि ट्रिकी है ना। हाँ बहुत ट्रिकी, बहुत ट्रिकी। हर लाइफ इज वेरी ट्रिकी। देखिए, आई हैड एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन। उनकी खुद की, जो आपने बताया ना, उनके पिताजी ने उनकी बायोग्राफी लॉन्च की है, राजीव गांधी जी ने। यस। तो उनकी बायोग्राफी बाय पुपुल जयकर, और पुपुल जो इस फिल्म की सूत्रधार है। अच्छा। हाँ, तो वो पूरा, आई थिंक राहुल गांधी विल बी वेरी हैप्पी टू सी द फिल्म। या ही विल बी वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। आई थिंक ही शुड बी प्राउड ऑफ द फिल्म, क्योंकि जो उनके खुद पिताजी जो बायोग्राफी जो है लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें जो तथ्य हैं, उन्हीं तथ्यों पे जो है वो फिल्म आधारित है। तो उनको क्या दुख होगा? अब अगर वो कहें कि इमरजेंसी तो हुई नहीं थी, ये काल्पनिक घटना है, और 21 महीने चली थी ना वो तो। हाँ, तो अब अगर, पर लोग तो कुछ भी कहते हैं ना, अगर वो अब मानना ही नहीं चाहे तो खैर वो बात अलग है। लेकिन अगर वो माने, और जैसे उनकी दादी में शी हैड दैट ग्रेस, उनकी दादी में था। उन्होंने एक बार पुपुल जयकर को बोला कि पुपुल तुम ना मेरी बायोग्राफी लिखो। तो पुपुल ने कहा कि नहीं, मैं नहीं लिखूंगी। तो कहते क्यों? कहते तुम में हिम्मत नहीं है सुनने की। उस टाइम पे पता है लोगों में इंटेग्रिटी थी, आजकल के जैसे नहीं थे लोग, बिल्कुल गाजर मूली हैं आजकल के लोग तो। पर उनमें ना, उस टाइम में ना, लोगों में ना इंटेग्रिटी थी कि they could say no to her. Yeah, no, a friend could say that you are wrong, you don't have the guts or courage to listen to your own
आप अपना खुद का रिफ्लेक्शन ना देख नहीं पाओगे अगर मैं आपके बारे में लिखूंगी तो शी सेड भारी कटाक्ष। हाँ, भारी कटाक्ष, काफी भारी। एंड दिस इज ऑल्सो इन द बायोग्राफी। अच्छा। हाँ, ये भी है कि मैं तो कहती क्यों, कहती तुमने जो इमरजेंसी के टाइम पे किया क्या तुम सुन पाओगी? तो उसने कहा कि यू अंडर एस्टिमेट मी, ये इंदिरा गांधी ने बोला। अच्छा कि यू अंडर एस्टिमेट मी, यू राइट। तो कहती मैं लिखूंगी जब मुझे लगेगा तुम रेडी, यू आर रेडी टू राइट। एंड व्हेन शी डाइड शी रोट द बायोग्राफी। अरे वाह। एंड इंदिरा गांधी हैड सेड कि व्हेनेवर शी वांट्स टू राइट लेट हर राइट व्हाटएवर शी वांट्स टू राइट। सोचो। और उनके फिर पुत्र को पता था ये कि मेरी माता बोल के गई हैं कि ये बायोग्राफी तुम रिलीज कर देना, तो उन्होंने की रिलीज। अब आज उनके पोते जो हैं वो संविधान लेके घूमते हैं, संविधान 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 सारा दिन करते हैं, लेकिन ये करतूतों पे वो कहते हैं ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, ये तो गलत है, ये तो इनकी चाल है, ये वो। तो मैं वही कहती हूँ ना कि आजकल के लोगों में ना इंटेग्रिटी नहीं है बिल्कुल भी। दे डू नॉट हैव दैट। वो जो 70s में जो लोग होते थे और वो जो उनमें खैर हमने तो वही देखे हैं, उससे पहले और भी ज़्यादा होते थे पर हमारे जो क्लोजेस्ट जो हम देख पा रहे हैं, हम उन्हीं को देख पा रहे हैं, वो सब नहीं रहा। मेरे को तो ये लग रहा है आपसे बात करके कि मस्त है आप, एकदम मस्त मौला हो। तो इतना पोलराइज्ड एटीट्यूड के बॉलीवुड के प्रति आपका, ये किधर से आया? ये क्यों हुआ? इसकी जड़ किधर है? देखिए मुझे ना झूठे लोग और जो लिटरली, जैसे मैंने आपको कहा, जब भी कोई इंसान आप कला के क्षेत्र में हो और आप कला से ही नफरत करते हो तो आपसे बड़ा शैतान और कौन हो सकता है? तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं है उनके लिए, और उनको क्या लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती। उनको पैसों के दम पे और इसके दम पे सबको झुकाने की आदत है ना। तो मुझे उनकी रिस्पेक्ट नहीं, मैं मुंह पे बोल देती हूँ, तो उनको इस बात का दुख होता है कि हमें मुंह पे बोल देती है। लेकिन ठीक है, अब मैं तो मन में जो आया वो मैंने किया, लेकिन फिर मेरे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ खुली जहाँ पे लोग, यार ये लड़की तो अच्छी है, गट्सी है, चलो तो लाइफ विल गिव यू व्हाट यू डिजर्व। फिल्म वालों को लगता है कि ठीक है हमने इसके सारे तार काट दिए, पर उनको नहीं पता उनसे भी बड़ा कोई बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आई वांट टू टेल एवरीबडी कि कभी किसी का कुछ आपको लगता है कि आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो, किसी का ही उजाड़ सकते हो, कभी अपने आप को इतना शक्तिशाली और इतना पावरफुल मत समझना। तुमसे बहुत बड़े कोई भगवान इस दुनिया में हैं, तो कभी भी किसी को कुछ काटने को, बिगाड़ने को जाओगे ना, आप उसका अच्छा ही करोगे। तो ये बात ध्यान रखिए। अब अपने दुश्मनों के आपको लगता है कि आप कुछ काटने को, बिगाड़ने को जा रहे हो, पर रिमेंबर इन एक्चुअलिटी आप उनका अच्छा ही करने जा रहे हो। तो देख लो अब क्या करना है। ये बताओ, अभी जो मुंबई की बातें हो रही हैं हमारी, उनमें कुछ चीजें रह रही हैं। बारिश में जब जो फ्लडिंग हुई तब आप कहाँ थी? यहाँ पे थी आप? यहाँ पे तो फ्लड्स तो वहाँ मंडी में थी ना मैं। अच्छा, नहीं इस साल वाले नहीं। हाँ, जो जब 2006 वाला जो 25 जुलाई हुआ था। हाँ, मैं मुंबई में थी उस टाइम पे। तो तब फंसी थी आप कहीं पे? हाँ, घर पे फंसे हुए थे। किधर, क्या कहानी क्या है? आई थिंक हाँ, घर पे फंसे हुए थे। घर पे फंसे थे? फिर तो बच गया छोड़। हाँ, घर पे फंसे हुए थे, हर जगह फ्लड हो गया था। पर मेरा जो है, मेरी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी। इट वाज अ वेरी बेसिक बिल्डिंग, मैंने बताया ना, जुबली मेंशन करके वर्सोवा में। एंड उसमें फर्स्ट फ्लोर तक वो पूरा आधा पानी आ गया था। हाँ, पर मेरा जो है उससे ऊपर का फ्लोर था, तो हम लोग दुबक के बैठे हुए थे। अभी बहन के साथ आपका काफी, मैंने देखा कि काफी क्लोज रिश्ता है आप लोगों का, तो उनके क्या हाल है? अच्छी है यार, उनका शी इज इन द माउंटेन्स, अच्छा अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। हाँ, जिंदगी के मजे ले रही है। वाह। दादा दादी की आप क्लोज थी ना बहुत? परदादा की। तो ये वहाँ पर जमींदार तो हल जोत वगैरह भी जाती थी आप करने? हमारे वहाँ पे ना जो जमींदार होते हैं, खासकर जिनकी ज्यादा जमीनें होती है ना जी, वो काफी ज्यादा किसान उनके वहाँ पे काम करने आते हैं। ओके। तो हम लोग, जैसे मम्मा जो है खाना बना के टोकरियों में लेके जाती थी। हाँ। तो हम लोग भी टोकरियाँ उठा के उनके पीछे पीछे चलते थे, तो जाते थे खेतों में। और मेरा सबसे फेवरेट काम था पेड़ के नीचे बैठ के वो खाना खाना। वाह। छाँव में सबके साथ में वो खाना खाना। तो मम्मी बना के लेके जाते थे, और
क्योंकि मास प्रोडक्शन होती है ना खाने की, कई टोकरियाँ जाती है। अभी जैसे उसमें भी हार्वेस्टिंग के टाइम पे किसान लगेंगे या इस तरह से लगेंगे, मजदूर लगेंगे बनाने के टाइम पे, बोने के टाइम पे सब। पर अब वहाँ भी लोगों ने खेती बहुत कम कर दी है। और अब जो है पर काफ़ी जो है, बचपन में जब हम छोटे थे तो बहुत अग्रेसिवली करते थे वो लोग खेती। कम कैसे करती, मेरे को तो आइडिया नहीं था। तब उस और तादाद में होती थी नहीं, तब बहुत ज़्यादा लोग मिलते भी थे ये करने के लिए, खासकर हिमाचल में। अब जो है लोग इतना इंटरेस्टेड है नहीं खेती में, थोड़ा अब स्मॉल स्केल में होती है बस। हाँ, पर अब इतना नहीं होती जितना पहले होती थी। आपका जो स्पाइस लेवल है वो कैसा है बता दीजिए, ताकि अरे हार्डकोर। हाँ क्या हार्डकोर? तो मतलब मैं तो क्योंकि सिर्फ तीखा और सूखा लगवाता हूँ। अरे कोई आपको ऐसा नहीं है? हार्डकोर। तो कहाँ थे हम लोग? खाने के ऊपर थे ना? हाँ हाँ। नहीं हम लोग, मैं वेज खाना भी बहुत प्रेम से खाता हूँ। और अच्छा, तुम नॉन वेज हो मोस्टली? हाँ, मतलब मैं वेजिटेरियन था जिंदगी में काफी टाइम तक। फिर So how did you turn non-vegetarian? Travel and like studying here and there and abroad. तो घर में सब वेजिटेरियन है? हाँ। Oh lovely. तुम्हें तो हिमाचल आना चाहिए यार। है ना? वो तो फुल पहाड़ी, लाइक कश्मीरी, दे हैव लाइक अ प्लेटर ऑफ नॉन-वेज। Yeah. वो लोग मुंडी अलग बनाते हैं, पाया अलग बनाते हैं, इंटेस्टाइन अलग बनाते हैं, मीट उसके भी अलग अलग स्पाइसेस रहते हैं, कोई काला पेपर, कोई कर्ड, कोई कुछ एंड कुछ। दे आर जस्ट क्रेजी फॉर रेड मीट। वाओ। बट आई एम मैरिड टू बंगाली, सो मेरे घर पे मतलब मच्छी। हाँ, वो तो मतलब अबंडेंस है उसका, उसकी कमी नहीं होती कभी। बट बम्बई में भी खाना, मेरे को अभी कोंकण का खाना भी बड़ा नायाब लग रहा है। वो बड़ी होती है वो, बहुत सुंदर वो थाली। गोवन फूड। कहाँ निकलती थी आप रोड ट्रिप्स पे? तंजोर। कहाँ यार, बचपन हमने कहाँ देखा, बचपन से ही में काम करने लग गए। बोझा उठाए दुनिया का चले। देखो क्या भीड़ है। और मीडिया ने यहाँ मेरी बैंड बजाई हुई थी बचपन से, ये कहाँ से आ गई, ये है वो है। और कंट्रोवर्सियाँ इतनी हो गई थी 15-16 साल की उम्र में, जीना मिला ही नहीं। जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं पता चला डेटों पे जा रहे हैं, ये सब करके हमारे क्लास के बच्चे, और हम यहाँ पे पीस रहे हैं मौसी चक्की, पीसिंग। तब से चक्की पीस रहे हैं भाई। और अब जो है, अब तो ऐसे काम पे आ गए हैं कि जहाँ पे तो अब जैसे मैंने कहा कि कहीं से भी कॉल आते हैं तो अब और चक्की पीसो, तो पीसेंगे। चलते चलेंगे यार। देखते हो आप खुद की मीम्स देखती हो क्या? मैं नहीं देखती। अरे बहुत पॉपुलर हो आप मीम्स पे। आपके 2-4 डायलॉग हैं इधर उधर के, लाओ बता देते हैं अभी यहीं से। दोनों तीखा ना? हाँ तीखा जबरदस्त, और मिर्ची अलग। धीरज, could you just yell धीरज 2 वड़ा पाव। उनको बोल दो, सुनिए ना सीआरपीएफ वाले साहब, उनको बोल दो 2 वड़ा पाव तीखा सूखा। 2 वड़ा पाव तीखा सूखा। तीखा एकदम। और मिर्ची साथ में, वो बहुत जरूरी है। देखिए आपका डाइट वेट का सीन नहीं होता? कुछ नहीं, अभी तो नॉन वेज छोड़ देना, जिंदगी छोड़ दी। अब क्या डाइट, जो ये भी नहीं खाऊं क्या? अब मर जाऊं क्या? जिंदा रहने के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा ना सिर में, तो ऐसा ना हो कि कहीं मुझे समाधि मिल जाए। गर्मा गर्म का फायदा होता है, उसका फील ही अलग है। यार मेरे को एक और लेने दे। हाँ मैं रुका हूँ। हाय हाय, क्या तृप्ति, आगे क्या संतुष्टि। चल, थैंक यू रिजवान। आप लोग ले लेना अगर आपको चाहिए। चलो आप ड्राइव करो प्लीज, डोंट लुक एट माय बड़ा, डोंट लुक एट माय बड़ा। ये मिर्ची आपकी यहाँ, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू। वाह यार, फायदा है रहा मेरा, फायदे में रह गई मैं। इंटरव्यू तो सारा आज सारे दिन है, लेकिन कोई कुछ खिला थोड़ी रहा है। हाँ, हम इंटरव्यू ले रहे हैं बस। करते हैं हम हमेशा। चलो भाई, ये भी सही है। खाते खाते जो बातें हो जाए वही बेस्ट। हाँ बस। और ये लोग कितना भी पॉश करने की कोशिश कर लें, ये जो मजा यहाँ पे रास्ते पे वो कहीं और नहीं मिलेगा। कहाँ ये लोग, हमारे देसी चाय और साउथ इंडियन कॉफी, फ्रॉथ वाली बेस्ट, और अपना वड़ा पाव और पकोड़े और समोसों के आगे ना किसी की कोई क्लास नहीं है। हाँ सवाल, मिशेलिन स्टार यहाँ आने चाहिए आप लोग। यहाँ आके देखो जरा हमारे पास कितने स्टार पड़े होंगे ऐसे ही।
रेडी पे मिशेलिन स्टार लग जाएगा। अगर इंडिया ने ना देश को मसाले नहीं दिए, दुनिया को मसाले नहीं दिए होते ना, तो लोग ये उबाल के मांस खा रहे होते बस। You know why Europeans first came to India? To get spices. Yeah, to get spices. That's true. Yeah. हमारे स्पाइसेस ही हमारी असली धरोहर है लोगों, समझो। और अंग्रेजी स्टाइल मत अपना लो। Oh, low spice. I don't like too much salt. ये सब मत करो, बहुत ज़्यादा धोखे में रहोगे। हाँ नहीं, सही बात है। बट आप जनरली आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी है, फिर आप सब खाती हो ऐसा, मतलब खुल के तो। नहीं यार, मैं कभी कभी खाती हूँ। हाँ। बट आप वर्कआउट वगैरह भी कर रही होती हो। I like to do yoga. या ये जबरदस्त है, बड़ा बहुत जबरदस्त। Oh my God, बहुत सही है ना? Too good. मुंबई आए और वड़ा पाव नहीं खाए तो क्या ही किए जनाब, वैसे वाली बात है। इस गली में तो रात को भी भुर्जी और वो पाव मिलता है। अंडा भी छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया यार। ओए मुझे ना I was feeling too much this thing पित्त because of non-vegetarian. ओके। बुढ़ापे के साइड इफेक्ट्स। नहीं, कुछ भी मत बोलो। आई थिंक वो 30s के बाद वाला भी एक फील आता है ना जिंदगी में कि भाई कुछ चीजें तो हमें पता ही नहीं थी। पीठ में यहाँ भी दर्द हो सकता है कि कहाँ से पता चलेगा, ऐसे वाला। जो फिल्में नहीं चली उनके साथ आप कैसे कोप कर रही थी, क्योंकि वो भी क्लिष्ट समय रहा होगा। नहीं चली यार, सच्ची बात है। तो मतलब एक आज का पर्सपेक्टिव है ना, उस दिन कैसा लग रहा था? एक रात दुखी होती हूँ मैं, सिर्फ एक रात। किसी ब्रेकअप पे, किसी फिल्म नहीं चलने पे, किसी सबका सेम अमाउंट ऑफ दुख मुझे होता है। ऐसा नहीं कि किसी पे ज्यादा हो किसी पे कम। हाँ। एक रात मुझे दुख होता है। उस टाइम में मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ आइसक्रीम खा लो, कुछ उस टाइम पे फ्राइड चिकन खाती थी, अब तो वड़ा पाव खाऊंगी। और ऐसा कुछ हुआ तो पर that's it। ना अगली सुबह उठो। मैं ना ज़्यादा शोक में नहीं रह सकती, you know what I mean? Like I hate the discomfort of being sad। मुझे कोई भी नेगेटिव फीलिंग ना बहुत ज़्यादा देर तक कैप्चर नहीं कर सकती। Because अगर मैं लड़ भी जाऊँ ना अपनी बहन के साथ, तो I'll be angry and this thing, वो भी अपना वो सल्व करेगी। मैं उसको यार तुम ठीक हो जाओ ना, अब कहती क्या ठीक हो जाए, ये हो गया वो हो गया, नहीं अभी ठीक हो जाओ ना, अभी ठीक है। मैं भी नाराज नहीं हूँ, चाहे उसने कोई चीज मेरी मतलब कुछ खराब हो गई, कुछ भी हो, मैं भी नाराज नहीं हूँ। अभी तुम ठीक हो जाओ। सो आई एम लाइक दैट। बस 12 घंटे का? अरे 5 मिनट, 12 घंटे को कौन है ये यार, दुखी रहे, दुखी ना को टाइम नहीं देना। बहुत सही है 5 मिनट। बट ये अभी आया होगा ना, हमेशा से ऐसी थी आप? हमेशा से, ये तो हमेशा से थी। वाह जी वाह। अभी ऐसा रोमांस वाला नहीं है दिमाग का? क्यों, तुम्हें क्यों बताऊं? बड़े तुम पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक आधी पूछे थे। क्यों, इतना भी उम्र नहीं मेरी कि आपका कोई दिमाग नहीं अब रोमांस का? क्यों नहीं भाई? नहीं मैं सिर्फ ऐसे सटल नहीं रोमांस का दिमाग क्यों नहीं है? तो क्या है वो आपका रोमांटिक आइडिया, क्या है ये समझ? रोमांटिक एक टाइम पे से रोमांस इज, हो सकता है किसी टाइम पे मेरे लिए रोमांस इज मूवी साथ में देखना, या हम डिनर डेट्स करें या कुछ करें। बट राइट नाउ फॉर मी रोमांस इज जस्ट दैट मैन वुमन रिलेशनशिप, दैट द ब्यूटी ऑफ दैट एंड the sheer blessing of that, how God has made man and how God has made woman and how beautifully they fit to become a whole, and they can function together in that sort of blissfulness. I just love that whole, but I'm very conventional when it comes to relationships. I feel that you should feel very you should feel like a woman. A man should make you feel safe in his company, and I feel that I believe in monogamy. मैंने बताया ना कि मैं वो सब अर्बन नहीं, मैं बहुत ही कन्वेंशनल हूँ, बहुत कन्वेंशनल इन रिलेशनशिप्स। वेरी नाइस। आप लोग वो भी तो हो, आप एक तो 2 डेकेड्स के लिए मुबारक। आई डोंट नो आपको किसी ने बोला है कि नहीं, 2004 से 2024 पे बैठे हैं हम लोग। यस, थैंक यू। तो आपने वो एरा एंड जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट भी देखा हुआ है ना, जो जानबूझ के कोट लेके पोक करके हेडलाइन निकलवाएंगे। तो उनसे कैसे बैटल करती थी, उनसे कैसे डील करती थी? उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मैंने क्या डील, ना मेरे मम्मी पापा साथ में, ना कोई गाइड करने के लिए साथ में। They have been the most torturous part of my growing up here. They judged me.
they wrote such unkind stuff about me. और उस टाइम पे प्रिंट बहुत पढ़ते थे, and there were no comments to troll the journalist, you know, like they would just write whatever they felt like writing. वो टाइम अलग थे, definitely very cruel times, especially for outsiders, not so much for people from the industry, but थे। अब चलो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अब उनका खुद ही सत्यानाश हो गया। तो मैंने बताया ना, प्रिंट का क्या आजकल वजूद है, क्या वजूद है प्रिंट का। तो यही होता है, जो आपने कर्मा आप ऐसा करोगे ना, तो फिर व्हाट हैपेंड टू दीस एडिटर्स आर राइट नाउ लिविंग, किस तरह की जिंदगी है वो जी रहे हैं, उनको तो हम जानते भी नहीं है वो कहाँ पे एक टाइम पे जो इतनी मैनिपुलेशंस करते थे, पैसा उनके घर पे पहुंचाना पड़ता था, लुई विटॉन के बैग उनके घरों पे पहुंचाने पड़ते क्या थे, बात कर रहे हो? उनकी फैमिलीज को हॉलीडेज पे लेके जाते थे, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस एडिटर्स होते थे ना, तो एक छोटा सा कॉर्नर 10-10, 12-12 लाख का बिकता था पेजेस। नहीं, वो एडिटोरियल वाली जिंदगी आज भी चलती तो है ही, देखिए उतना और वो क्रेज तो नहीं रहा पैकेज हुआ, बिकता है। उतना क्रेज नहीं रहा हुआ एक टाइम पे, तो हाँ पागलपन करेक्ट, था, वो भी सही बोल रहे पागलपन। हो आप। अब वो ट्रेड मैगजीन की तरह हो गया कि हाँ। आप इसमें डाल रहे हो क्योंकि ट्रेड को बताना है। बट ऐसी वाली क्या लर्निंग्स मिली जो प्रोड्यूसिंग की लर्निंग्स हुई आपकी कि अरे यार ये मैंने ये सीखा क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हुई हूं अभी? आई एम नॉट अ गुड प्रोड्यूसर यार। अरे क्यों ऐसे बोल? मैं वही मैं बता रही हूँ, आई बिकेम अ प्रोड्यूसर सो दैट आई कुड, नोबडी कुड डिस्टर्ब मी एज अ डायरेक्टर। हाँ। अच्छा चलो जो अपना घर बेच दो यार, छोड़ो, लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड, लाइक दैट। अपना मेरे को तंग मत करो यार, मेरे को सुबह मेरा दिमाग मत खाओ, जस्ट लेट मी जस्ट फॉल इन लव विद द वर्ल्ड। ये तो पूरा जोगी बरगा हो गया। अरे जोगी हूँ मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, बड़ा पाव नहीं खाऊं तो मैं कभी भी समाधि मिल सकती है मुझे। बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर। कैसा लगा आपको हमारे से बात करके? बहुत अच्छा लगा यार, तुम तो मुझे हमेशा तुम्हारा इंटरव्यू याद रहेगा, बिकॉज तुमने मुझे बड़ा पाव खिलाया, वो भी एक नहीं 2 खिलाए भाई, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इतना प्यार। दिस इज माई लव लैंग्वेज। हाँ, दिस इज माई लव लैंग्वेज। कोई मुझे कुछ अच्छा खिलाता है ना, दैट आई फील लव्ड, आई फील अप्रिशिएटेड। Food is what we are here for. Yes, and you gave me 2 vada pavs. I'm just so happy. Thank you so much. आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। मेरे तो कुछ 2500 काम आपके फेवरेट हैं, तो मैं वापस जाके कुछ देखूंगा और आज अब वो चीज़ें नोटिस करूंगा जो आप बोल रही हो कि ये तो हैं भी ऐसी काफ़ी तरीके से। कई कैरेक्टर्स में से ऐसा होता है ना कि आपने अपनी छवि डाली उसके अंदर, इसलिए वो वैसा बना। नहीं, every character has a part of me and a part of itself in it, है ना? तभी तो उस कैरेक्टर ने मुझे दे उसका कैनवस तो है ना, वो कैरेक्टर कलर है, पर मैं तो कैनवस हूँ ना, तो आई एम देयर। बहुत सुंदर। आपके कौन से हैं 3 फेवरेट आपके खुद के? लास्ट सवाल, किस चीज के कैरेक्टर अपने जो आपने मुझे अपने कैरेक्टर अच्छे नहीं लगते, पर अभी मैं जब अपनी छोटी भोली शक्ल देखती हूँ तो अच्छा लगता है। एक फैशन के कुछ क्लिप्स अभी देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ उस टाइम पे आई हेटेड माई सेल्फ, मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे और सुंदर होना चाहिए, मुझे और बॉडी मेरी अच्छी बननी चाहिए। अब अभी पता चल रहा है वही बॉडी मेरा ड्रीम बॉडी बन चुका है। You know what I mean? Like जब हम लोग when we are younger we don't appreciate ourselves, no? हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, पता नहीं कौन सा लेंस पहन के रखा होता है कि we don't find anything good in ourselves. और फिर जब हम लोग ओल्डर हो जाते हैं ना, वी लव आवरसेल्व्स द वे वी आर, वी जस्ट अप्रिशिएट आवरसेल्व्स। तो आई थिंक वो और इंदिरा गांधी रोल वेरी गुड। कौन सा? इंदिरा, माय बेस्ट वर्क सो फार। या ऑल द बेस्ट फॉर इट। मजा आप लोगों से आपसे बात करके। आप लोगों से? नहीं सॉरी, आई विल रिपीट इट। मजा है आपसे बात करके। आप लोगों को क्या अच्छा लगा प्लीज कमेंट में बताना। डोंट नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज मी, थैंक यू फॉर द वड़ा पाव, थैंक यू फॉर द कन्वर्सेशन, थैंक्स।